बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो हर घर के हर फ़र्द के साथ मुंसलिक है, हर ख़ानदान के साथ मुंसलिक है। तो ये बहुत अहम मसला है कि जब हम अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते तय करने का वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कि फ़लाँ लड़का हमारी बेटी के लिए कैसा साबित होगा। ज़िंदगी में उनका आपसदारी का जो ताल्लुक़ है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो कैसी गुज़रेगी। खुदा ना खास्ता कोई मुश्किलात पेश ना आए, कोई हमारी बच्ची की तरफ से कोई कमी कोताही ना हो जाए, या मतलब दूसरे उनके बच्चे से कोई कमी कोताही उनसे ना हो, तो इस रिश्ते में जो है वो कोई दरार ना पड़े। तो हम चाहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी का रिश्ता इस तरीके के साथ, मतलब ऐसे तय किया जाए, ऐसी जगह तय किया जाए कि जहाँ पर कोई भी किसी किस्म की आने वाले वक्त में वालिदैन को परेशानी ना हो। तो मेरे व्यूवर्स, ये हम सब का ये एक अल्लाह ताला के घर की आस और उम्मीद होती है कि हर इंसान चाहता है कि उनके बेटे बेटी, बहन भाई या पोता पोती, नवासा नवासी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी के उनके रिश्ते जो हैं वो अच्छे साबित हों। तो मेरे व्यूवर्स, बाज़ औक़ात हमने घर में भी रिश्ता तय करना होता है तो हमें नहीं पता होता कि फ़लाँ रिश्ता हमारे लिए सही साबित होगा या नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनको हम आंखें बंद करके रिश्ते तय कर लेते हैं, लेकिन बाद में आने वाले वक्त में हम सोचते हैं कि ये सही नहीं किया, हमसे फ़ैसला गलत हुआ। क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही घर में रह के भी इंसान एक दूसरे को जान नहीं सकता। तो बेशक जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से भी हम बहुत सारी चीज़ें ज़िद करके ले लेते हैं, दुआओं में मांग लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो चीज़ हम अपने रब से मांगते हैं, हमारा अल्लाह हमें दे तो देता है, लेकिन वो ये नहीं पता होता कि हमारे लिए सही साबित होगी या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि हम हमेशा जब कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगें तो हमें हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए और हम अपने रब से इस तरह दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और अगर ये मेरे लिए बेहतर है, मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है, तो तू इसे मेरे हक़ में कर दे। तो इस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह पाक फिर ये करते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो तो वो अल्लाह पाक हमारे नसीब में कर देते हैं, और अगर हमारे हक़ में बेहतर ना हो तो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद अल्लाह पाक वो चीज़ हमसे दूर कर देते हैं। तो वक्ती तौर पर इंसान को दुख तो होता है कि मैंने ये चीज़ दुआ में मांगी लेकिन मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। लेकिन बाद में आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि हमारा रब जो करता है, जो हमारे लिए, हमारे रब ने हमारी किस्मत में हमारे लिए जो बेहतर रखा होता है वही होता है, वही अच्छा होता है जो हमारा रब हमारे लिए चुनता है। तो मेरे व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से जब भी हम बेटे या बेटी का रिश्ता तय करते हैं तो अगर इस तरीके से किया जाए, तो हिसाब किताब रख लिया जाए, तो अल्लाह पाक बेहतर करता है। तो तरीक़ाकार ये है, मैंने इस वीडियो में आखिर में एक मैंने जदूल बनाया है जो जायचा समझ लें। तो उसमें तमाम जो हरूफ हैं, तमाम जो उर्दू के हरूफ हैं जो हमारे नामों से मुंसलिक हैं, उनके मैंने आदाद निकाल कर एक
जदूल बना दिया है। तो जब भी हम अपने बेटे या बेटी का रिश्ता तय करें तो अपने बेटे का नाम और उसकी वालदा का नाम, उसके आदाद निकाल लें और उन आदाद को जमा करें। जमा करने के बाद उसे हम 7 पर तकसीम करें। 7 पर तकसीम जब हम करें तो जवाब में जो हिस्सा बचेगा वो हम नीचे देख लें, क्योंकि नीचे जो मैंने हिस्से लिखे हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर पहला नंबर 1 हिस्सा बचे तो शम्स सितारे का मालिक होगा, बेटा या बेटी। और अगर 2 नंबर हिस्सा बचे तो फिर कमर सितारे का मालिक होगा, बेटा या बेटी। और अगर 3 नंबर बचे तो मरीख का मालिक होगा। अगर 4 नंबर बचे तो अतारत का मालिक होगा। अगर 5 नंबर बचे तो मुश्तरी का मालिक होगा। अगर 6 नंबर बचे तो ज़ोहरा का मालिक होगा। और अगर 7 नंबर बचे तो ज़ोहल का मालिक होगा। तो इसका तरीका ये है कि जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे किसी का नाम अज़रा है, तो अज़रा के नाम में 4 हरूफ हैं, आइन, ज़ाल, रे और अलिफ। तो आप अपने उस जदूल में देखें जो मैंने नीचे दर्ज किया हुआ है, उसमें ऐन के नंबर कितने हैं। ऐन के नंबर हैं 70 और ज़ाल के नंबर हैं 700 और रे के नंबर हैं 200 और अलिफ का नंबर है 1। अब अज़रा की वालदा का नाम हमने लेना है। अब अज़रा की वालदा का नाम बानो है, तो बानो के अदद जो हैं वो बे के 2 अदद, अलिफ का 1, 2 और 1 3, वाव के कितने हो गए 6 अदद वाव के हैं, तो 6 और 3 9। बानो के कुल अदद 9 हैं और इधर अज़रा के जो अदद हैं वो हम जमा कर लें। बानो के और अज़रा के नाम के अदाद जमा करने के बाद उसे हम 7 पर तकसीम करें और जो नंबर बाकी बचे वो हम नीचे अपने सैयारों में देखें कि कौन सा नंबर बच रहा है और हमारी बेटी का या बेटे का कौन सा सैयारे का कौन सा बनता है नंबर। अब नंबर लड़की का भी निकाल लिया। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हमने लड़के का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम लिखना है और उनके नाम के आदाद निकाल के और फिर हमने उसको भी 7 पर तकसीम करना है और फिर हमने देखना है कि लड़के के नाम के बाकी जो अदद बचा है वो कौन सा सैयारा है। तो मैंने नंबर वाइज सैयारे भी नीचे दर्ज कर दिए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने दोनों के आपको तरीका बता दिया, लड़के का भी और लड़की का भी जायचा निकालने का। जब मैंने तरीका बताया तो अब देखना ये है कि अगर मिसाल के तौर पे लड़की का 1 नंबर बचता है यानी कि सैयारा शम्स आता है और लड़के का 6 नंबर बचता है तो सैयारा ज़ोहल आता है मिसाल के तौर पे। तो हमने 7 को हमने 6 को और इसको 1 को हमने 7 को दोनों को यानी कि मिलाना है तो 7 नंबर बचेगा। 7 नंबर को हम 7 पर जब तकसीम करेंगे तो वो कुछ नहीं बचेगा। तो 7 पर जब ये तकसीम हो गया तो दोनों के दरमियान हाकम सितारा ज़ोहल बचा। तो इसी तरह अगर हमारी बेटी का सैयारा मुश्तरी है और लड़के का सैयारा कमर हो तो सैयारा मुश्तरी 5वें नंबर का है और हमारे यानी कि बेटे का जो सैयारा है वो है या उसका हम कमर सैयारा बना। तो दोनों को हम जब मिलाएंगे मुश्तरी नंबर 5 और सैयारा नंबर 2, 5 और 2 7, 7 को हम जमा करेंगे तो फिर 7 पर तकसीम करेंगे तो भी हमारा दोनों का दरमियान सैयारा हुक्मरान जो होगा वो ज़ोहल बनेगा। अच्छा, बाकी मैं आपको बता दूं, बाकी तमाम चीज़ें जब भी आप लड़के या लड़की के आदाद को जमा करें, अगर 1 नंबर बचे तो फिर उनके आपस में यानी कि बराबरी चलती रहती है दरमियान में कि बेटा और बेटी दोनों आपस में ज़िद्दी होते हैं, दोनों के दरमियान सितारा ज़िद्दी है तो वो आपस में की हल्की फुल्की मोहब्बत में भी, थोड़ी झगड़े में भी, गर्मा गर्मी में भी तो बहस चलती रहेगी। अगर 2 नंबर दरमियान में बचे तो बिल्कुल सर्द महरी दोनों के दरमियान होगी, कभी गुस्सा ना उसको आएगा ना उसको आएगा, क्योंकि जो दरमियान में सैयारा कमर अगर किसी के दरमियान में हुक्मरान बनकर आ जाए, लड़के और लड़की के दरमियान अगर सैयारा कमर जो है वो अगर हुक्मरान बनकर आ जाए
तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो कमर होता है उसकी तासीर ठंडी है। और अगर सैयारा शम्स आ जाए दोनों के दरमियान तो बहुत झगड़ा होता है और बहुत इधर उधर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान चपकलश चलती रहती है, गर्मा गर्मी रहती है, और आपस में बहुत दफ़ा एक दूसरे से दरगुजर भी कर लेते हैं। और फिर अगर सैयारा मरीख बचे, यानी कि 3 नंबर बचे, तो सैयारा दोनों के दरमियान हुक्मरान जो होगा वो मरीख होगा। तो मरीख सैयारा जो है वो उसकी भी तासीर यही है कि बाज़ औक़ात जो है वो औरत जो होती है वो यानी कि अपने झगड़े में लड़ाई में इतना बढ़ जाती है कि मर्द बर्दाश्त करता है, तो वो औरत जो है वो अपनी हुक्मरानी करती है। और इसी तरह जब मर्द को गुस्सा आता है तो औरत खामोश हो जाती है और मर्द जो है वो अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन दोनों के दरमियान तहम्मुल एक अगर तहम्मुल मजाज हो तो ये कुदरती तौर पर एक को तहम्मुल मजाज होना पड़ता है। तो इसी तरह अगर सैयारा 5 नंबर आ जाए दोनों के दरमियान, हुक्मरान सितारा अगर 5 नंबर हो तो आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार से ज़िंदगी गुजरती है। और अगर 6 नंबर दरमियान में आ जाए तो फिर भी यही है कि दोनों के दरमियान में बहुत प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजरती है। और अगर दोनों के दरमियान में यानी कि 7 नंबर आ जाए, दोनों के दरमियान में 7 नंबर अगर आ जाए, यानी कि जब हमने दोनों के अदाद को जमा किया, जमा करने के बाद कुछ ना बाकी बचा, तो समझें उसका सैयारा ज़ोहल है, 7वें नंबर का सैयारा है। तो उसका नतीजा ये होता है कि दोनों के दरमियान इतनी चपकलिश होती है, इतनी बहस मुबासा होता है, इतना झगड़ा होता है कि बाज़ औक़ात तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे बहन भाइयों, ये मैं आपकी रहनुमाई के लिए आपको बता रही हूँ कि आप जब भी अपने बहन भाई या बेटे बेटी का रिश्ता करें तो जो रिश्ता आपके पास आया हुआ है या लड़के का या लड़की का, उसको अपने यानी कि बेटे या बेटी के नाम के आदात के साथ उसे देख लें और उनको टाइम दे दें कि हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये एक किस्म का इस्तिखारा वाली बात होती है। तो इसी तरीके के साथ आप उनका सितारा जो है वो देख सकते हैं कि उनके दरमियान हुक्मरान सितारा जो है वो कौन सा है। तो मेरे व्यूवर्स, मुझे फीडबैक दिया करें, मैं आपकी रहनुमाई के लिए आपको ये चीज़ें बताती रहती हूँ। और इंशाल्लाह जो भी मेरा इल्म होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये इल्म हमें विरासत में मिला है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया से जाएं तो किसी का भला करके जाएं, किसी के साथ नेकी करके जाएं। तो मेरे व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए आइंदा जो आने वाली वीडियो है उस वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।